मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 19 चूजिंग द राइट वर्ड्स के अंदर स्टडी करेंगे। सभी अपनी बुक्स ओपन करेंगे, पेज नंबर 49 पे आ जाइए। फर्स्ट लाइन दी गई है, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एड मीनिंग टू अ सेंटेंस। वर्ड्स की राइट चॉइस ही एक सेंटेंस का मीनिंग निकालती है या फिर इसमें उसका मतलब बताती है। तो राइट वर्ड चूज करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने जो सेंटेंस है उनका मीनिंग नहीं निकल पाएगा। एक पैराग्राफ में देखेंगे, लुक एट दिस वर्ड्स। इन वर्ड्स को देखिए। ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं ना, फ्लाई, बार्क, क्राई, इन वर्ड्स को आप देखोगे। We have to choose the right words from the three in the bracket. हमको इस ब्रैकेट में से राइट वर्ड को चूज करना है। So we write, तो हम क्या लिख सकते हैं? Dogs bark. डॉग क्या करते हैं? बार्क करते हैं या भौंकते हैं। तो राइट वर्ड क्या चूज करेंगे अपन इसमें से? फ्लाई, बार्क और क्राई में से बार्क चूज करेंगे। इस तरह से अपन को राइट वर्ड चूज करना सीखना है। लेट्स डू एक्सरसाइज। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द राइट वर्ड एंड रीराइट द कंप्लीट सेंटेंसेस। आपको राइट वर्ड चूज करना है और ये सेंटेंस को रीराइट करना है। ठीक है, तो जो राइट वर्ड आपको चूज करना है वो राइट वर्ड मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे चूज करके लिख दिए हैं और ये वर्ड आपको हर ब्रैकेट में से चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट देखोगे आपका टोर्टोइज मूव्स स्लोली, तो फर्स्ट तो आप चूज करोगे स्लोली। और ये जो सेंटेंस लिखोगे ना, फर्स्ट सेंटेंस, तो आपको ऐसे लिखना है जैसे कि पूरा सेंटेंस लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है टोर्टोइज मूव्स। अब ये वर्ड यहाँ पे इसके आगे लिखना है। लास्ट में फुल स्टॉप स्लोली। ये वर्ड अपन को चूज करके लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप है, ये भी अपन को लगाना है। और ये सेंटेंस आपको इस ब्लैंक स्पेस में लिखना है, जो ब्लैंक स्पेस आपको फर्स्ट सेंटेंस के नीचे दिया गया है। इसी तरह से अपन सेकंड सेंटेंस भी लिखेंगे। राइट वर्ड चूज करके राइट वर्ड चूज करेंगे। इसमें फ्लोट्स, वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर। लकड़ी पानी पर तैरती है। स्विम ऑन द फ्लोर, फ्लोर को स्विम करो या साफ करो। शिप सेल अक्रॉस द सी, शिप सेलिंग करती है समुद्र के पार। समुद्र के पार शिप सेलिंग करती है। द रैबिट जंप्स इन अ ब्यूरो, रैबिट एक ब्यूरो के अंदर जंप करता है। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन पार्क के अंदर प्ले करते हैं। तो 6 में आप प्ले वर्ड चूज करोगे और इस तरह से आपको सेंटेंस भी बनाना है। ठीक है, सेवेंथ, मंकीज ईट नट्स। सेवेंथ में अपन चूज करेंगे मंकीज, फिर आप इसके बाद में लिखोगे ईट नट्स, लास्ट में फुल स्टॉप। एड सेंटेंस, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन द ट्री। बर्ड्स क्या करते हैं? बनाते हैं। बिल्ड यानी बनाना। पहले लिखोगे आप बर्ड्स, फिर लिखोगे बिल्ड, आगे जो सेंटेंस लिखा हो एज इट इज लिखोगे नेस्ट ऑन द ट्री। ये सभी वर्ड्स आपको एज इट इज लिखने, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाना है। इस तरह से ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। लास्ट सेंटेंस, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। राइट वर्ड चूज करके जो राइट वर्ड चूज करें वो वर्ड्स मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिए हैं। इस तरह से ये अपना चैप्टर 19 कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 20, यूज ऑफ इज एम आर। आपको इज एम आर का यूज सीखना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको जो सेंटेंस नीचे दिए गए हैं इनको पढ़िए। ए पैराग्राफ है, वी यूज एम विद आई। हमें आई के साथ में एम का यूज करना है। ये अपन को हमेशा याद रखना है। अपन को आई के साथ में एम का यूज करना है। यूज ऑफ एम देखेंगे अपन। आई एम 6 years old। मैं 6 साल का हूँ। तो इस सेंटेंस में जैसे कि आप देख रहे हो, आई एम 6 years old। आई के साथ में किसका यूज किया गया है? एम का। ये आपको हमेशा याद रखना है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। यहाँ पे भी अपन आई के साथ में एम का यूज करेंगे। बी पैराग्राफ, वी यूज इज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग। हम इसका यूज तब करते हैं जब हम एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात करते हो या बात कर रहे हैं। As in the given sentences, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें अपन देखेंगे यूज ऑफ इज। इसका जो यूज है वो देखेंगे। फर्स्ट, रजत इज अ टीचर। रजत एक अध्यापक है या टीचर है। ही इज लाइक बाय ऑल हिज स्टूडेंट्स। वह उसके सभी दोस्त विद्यार्थियों को पसंद करता है। वह अपने सभी विद्यार्थियों को पसंद करता है और सभी विद्यार्थी भी उसको पसंद करते हैं। ही के साथ में भी इसका यूज करेंगे। रजत भी सिंगुलर है ना, इसके साथ में भी अपन इसका यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, सीमा इज माय सिस्टर। सीमा मेरी बहन है। शी इज ए नाइस गर्ल। वह एक नाइस गर्ल है। शी के साथ में और सीमा के साथ में भी अपन इसका यूज करेंगे। रजत एक बॉय है तो इसके साथ में सिंगुलर के साथ में अपन इसका यूज करते हैं। और रजत की जगह क्या प्रोनाउन यूज किया गया आगे? ही। ये भी सिंगुलर है, इसके साथ में अपन इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन सेकंड में देखेंगे सीमा सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में भी इसका यूज करेंगे। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन या एक व्यक्ति या एक वस्तु, उसके साथ में अपन इसका यूज करते हैं। शी, ये भी एक व्यक्ति है, एक वुमन है ना, इसके लिए भी अपन इसका यूज करेंगे। इट इज एन ओल्ड कार। वह एक पुरानी कार है। इट के लिए भी अपन इसका यूज करेंगे। इट इज रन बाय माय फादर। वह मेरे पिताजी के द्वारा चलाया गया। यहाँ पे इट के साथ में अपन इसका यूज करते हैं। द पार्क इज बिग। पार्क बड़ा है। किसी वस्तु स्थान के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं जो सिंगुलर होता है या एक वचन होता है। जैसे कि द पार्क, अब एक ही तो पार्क है यहाँ पे, इसके लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं ना। द पार्क इज बिग। पार्क बड़ा है। इस तरह से अपन इसका यूज करते हैं। We use are when we speak about more than one person। हम are का यूज तब करते हैं जब हम एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। तो जो नीचे सेंटेंस अपन देखेंगे इनमें are का यूज किया गया है। यूज ऑफ are, we are good children। हम अच्छे बच्चे हैं। You are happy। तुम खुश हो। These oranges are sweet। ये संतरे मीठे हैं। तो these वर्ड क्या है? प्लूरल है, इसके साथ में अपन are का यूज करते हैं। They are my neighbors। वे मेरे पड़ोसी हैं। they के साथ में भी अपन are का यूज करते हैं। The boys and girls, इनके साथ में भी अपन are का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी
प्लूरल हो गए ना, द बॉयज, तो कई सारे लड़के हो गए, और गर्ल्स भी है, गर्ल्स भी कई सारी है, एक से ज्यादा है ना, उसके साथ में अपन आर का यूज करते हैं। द वुमेन आर रीडिंग। अब इसमें देखोगे आप वुमन की स्पेलिंग में WOMEN, वुमेन, तो इसमें ई आ रहा है ना, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल या बहुवचन है, मतलब एक से ज्यादा औरतें इसमें है, उसके साथ में अपन किसका यूज करते हैं, आर का, इसलिए सेंटेंस में अपन आर का यूज करेंगे। The women are reading. वुमेन पढ़ रही है, औरतें पढ़ रही है, तो इसलिए अपन यहाँ पे आर का यूज करेंगे, क्योंकि ये वुमेन प्लूरल वर्ड है। There are 10 fingers on my 2 hands. वहाँ 10 फिंगर्स हैं मेरे दोनों हाथों में, तो यहाँ पे भी अपन आर का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 फिंगर्स है ना, इसके लिए अपन आर का यूज करेंगे। इस तरह से अपन इस एम और आर का यूज करते हैं। आगे अपन देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम और आर। आपको ब्लैंक स्पेस में इज एम और आर फिल करना है। वो मैं ब्लैंक स्पेस में जो वर्ड फिल कर रहा है ना आपको, वो मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ही ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट में आप देखोगे, फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में आई एम रश्मि, आई के साथ में अपन एम का यूज करते हैं, तो फर्स्ट अपन इसमें फिल करेंगे एम, और नेक्स्ट सेंटेंस है आई, इसमें भी अपन आई के साथ में एम का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे भी अपन लिख लेंगे एम। आई एम हैप्पी टू गेट दिस फ्लावर्स फ्रॉम मदर, मैं खुश हूँ कि ये फूल मुझे माँ से मिले। द फ्लावर्स आर फ्रेश, फ्लावर्स कैसे थे, फ्रेश थे, तो फ्लावर्स है तो प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के साथ अपन आर का यूज करते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे आर का यूज करेंगे। इस तरह से फर्स्ट पॉइंट के तीनों ब्लैंक स्पेस में आपको ये सूटेबल वर्ड फिल करने हैं। सेकंड पॉइंट, मिस्टर सुरेश मेहता, सुरेश मेहता एक सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ में अपन इसका यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इज, मिस्टर सुरेश मेहता इज अ डॉक्टर, वे एक डॉक्टर है, मिस्टर सुरेश मेहता एक डॉक्टर है। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, अपन आई के साथ में एम का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे अपन एम का यूज करेंगे। ही गिव्स मी मेडिसिन, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। इस तरह से आपको इन दोनों ब्लैंक स्पेस में इस और एम वर्ड्स का यूज करना है। थर्ड पॉइंट, ही के साथ में अपन क्या यूज करते हैं, इज, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इज, ही इज ए पोस्टमैन, वह एक पोस्टमैन है। ही ब्रिंग्स लेटर, वह लेटर्स लेकर आता है। फोर्थ पॉइंट, दे के साथ में क्या यूज करेंगे अपन, आर, क्योंकि दे प्लूरल वर्ड है, दे के साथ में क्या आता है, आर। दे आर बनी रैबिट्स, वे बनी रैबिट्स है। दे आर स्मॉल एंड क्यूट, वे सभी छोटे और क्यूट है। फिर अपन दे के साथ में आर का यूज करेंगे। इस तरह से आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट में ये सूटेबल वर्ड्स फिल करने हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, दिस के साथ में इसका यूज करेंगे, क्योंकि दिस क्या है, सिंगुलर है। दिस इज माई न्यू बाइसिकल, ये मेरी नई बाइसिकल है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई के साथ में अपन एम का यूज करते हैं, इसलिए अपन इसमें एम का यूज करेंगे। तो आज अपन यहाँ तक की स्टडी करेंगे, और आपका आज का होमवर्क यही है।
आपको जो 90 क्वेश्चन है पेज नंबर 49 में, उसमें जो सेंटेंस थे उनको रीराइट करना है सूटेबल वर्ड चूज करके। और पेज नंबर 50 और 51 पे आपको जो पॉइंट्स दिए गए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन पॉइंट्स में आपको ये सूटेबल वर्ड्स जो इजेमार है ये फिल करने हैं। और बाकी जो पॉइंट्स हैं उनमें अपन नेक्स्ट क्लास में जो सूटेबल वर्ड्स हैं इजेमार वो फिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।